स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन फॉर लीडर्स चल रहा है हमारा। ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल्स हमने कर ली थी। आज रोल प्ले एंड डिबेट है। ठीक है। इज माई स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है कृतिका? यस मैम। ओके। हाँ जी, हमने डिबेट वाला चैप्टर करना है। डिबेट एंड डिसीजन मेकिंग। द इम्पोर्टेंस ऑफ द distinguish between argumentation and debate become clear in the context of debate as a method of decision making. We tend to think what that our best decisions are the product of rationality. Rationality employs us to make well considered decision and judgment, and argument helps in that process. Focusing our idea makes sure that the end point of our decision making process is a product of rationality. But the informal nature of argument can lead to incomplete and ill considered outcomes. ठीक है, वो कह रहे हैं डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो होते हैं उसका कोई बेस नहीं होता कि क्यों किए जा रहे हैं, लेकिन जो डिबेट्स है उसका बेस होता है कि क्या होता है उसका बेस, एक डिसीजन लेना, एक सही डिसीजन लेना। ठीक है। इसीलिए रैशनैलिटी की जाती है, यानी कि सबके अलग अलग ओपिनियन लिए जाते हैं, सबको बोलने का हक दिया जाता है, सब आर्ग्यूमेंट्स करते हैं आगे की आगे, एक दूसरे के पॉइंट्स को काटते हैं। ठीक है, डिबेट्स में यही होता है ना, एक दूसरे को पॉइंट्स को काटते हैं वो लोग। ठीक है, एक जना पॉजिटिव में बोल रहा होता है, एक जना उसी का नेगेटिव पॉइंट्स बोल रहे होते हैं। ठीक है। तो इससे ये क्यों किया जाता है, ताकि हम एक डिसीजन पे पहुंच सकें कि क्या ये हमारे लिए जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो वर्दी होएगा कि नहीं होएगा। ठीक है, इसलिए डिबेट्स की जाती है। ठीक है, इसमें सारे बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों देखे जाते हैं, उन दोनों को माइंड में रखकर ही कोई सोल्यूशन लिया जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स सेज दैट टू कलीग्स हैव a debate about how to increase the market share for a corporate for which they both work. They may agree that buying ads that run before the preview at the local movie theater may not be the best use of resources. That argument, however, may end when one suggests that spending finite resource on social media and others suggest print advertising. If both understand where they agree, where they disagree, and why they are at the point of study. ठीक है, क्या कह रहे हैं, दो कलीग्स हैं। ठीक है, दोनों को टास्क दिया गया कि मार्केटिंग करनी है अपने कॉर्पोरेट की शेयर बढ़ाने के लिए। ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी सजेशन दी, एक कह रहा है कि हमें सोशल मीडिया पे लगाने चाहिए, एक कह रहा है प्रिंट इन्वेस्टमेंट में लगाने चाहिए। ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में। तो वो दोनों अपने पॉइंट के अग्री रखेंगे कि इस पे हम अग्री करते हैं और इस पे हम डिसअग्री करते हैं। दोनों अपने पॉइंट्स रखेंगे कि प्रिंटिंग में क्यों करवाना चाहिए और क्यों नहीं करवाना चाहिए, सोशल मीडिया में क्यों करवाना चाहिए क्यों नहीं करवाना चाहिए, दोनों अपने पॉइंट्स रखें। ठीक है। देन एक आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू दोनों एक पॉइंट बनाएंगे और एक कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या बेस्ट यूज है। देन व्हेन एंड हाउ टू यूज डिबेट। डिबेट को कैसे यूज करना है? फॉर द बेस्ट डिबेटर्स, अ Friend's argument is the ultimate sign of respect.
It requires all the participants involved to listen carefully to what other people think about the world, to be the willing to challenge that perspective with evidence, logic, and well constructed arguments, and to be open to be positively that you are wrong. ठीक है, क्या है डिबेट, कैसी होनी चाहिए? डिबेट ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग एक दूसरे की बात की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, एक जना कुछ कह रहा है तो उसको केयरफुली सुने, समझें कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और फिर अगर आपको वो पॉइंट वैलिड नहीं लगता है जो वो सामने वाला कह रहा है, तो आप उस पे क्या कर सकते हो? आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए आपके पास प्रॉपर एक लॉजिक होना चाहिए कि आपने आर्ग्यूमेंट किया है, आपने इसको गलत क्यों बोला है। आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आप इस बात को गलत प्रूव कर पाओ कि ये गलत है। ठीक है, देन कंडीशन नेसेसरी फॉर डिबेट। कौन सी कंडीशन जो है वो डिबेट के लिए जरूरी है? फर्स्ट है, एट अ मिनिमम अ फॉर्मल स्ट्रक्चर मीन्स इंश्योरिंग दैट ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ uninterrupted time to present their case and a structure that set in a place of responses. The point of formation that enhance of argument is the enhance the best part of argumentation while reducing the invisible messiness that comes with this form of human interaction. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब भी डिबेट करो तो जो स्ट्रक्चर होगा वो फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल यानी कि सामने वाले को अपने बराबर समझ के आपने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, अपने बराबर समझ के बात करनी है। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं उठाना। ठीक है, और जो बोल रहा है उसको इंटरप्ट नहीं करना है बीच में, उसके पॉइंट्स को अच्छे से सुनना है, लिसन करना है। ठीक है, बेस्ट पार्ट क्या है आर्ग्यूमेंट्स का? इससे क्या होता है? मैसनेस कम होती है। अगर हम फॉर्मल स्ट्रक्चर से चलते हैं तो मैसनेस नहीं होती, यानी कि मैस नहीं होता, एक जना बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, तीसरा ऐसे मैस नहीं होता। एक जना बोल रहा है, अपनी बात रखेगा, प्रॉपर उसकी बात सुनी जाएगी, देन नेक्स्ट पर्सन उसके आर्ग्यूमेंट, उसके पॉजिटिवली और नेगेटिवली आर्ग्यूमेंट दे। ठीक है, फर्स्ट तो ये कंडीशन है, मैस नहीं क्रिएट करना, फॉर्मल रखनी है बात को। सेकेंड कंडीशन क्या है? देयर इज अ सिंपल नो वे अराउंड द फैक्ट दैट आस्किंग पीपल टू स्टैंड एंड डिलीवर देयर perspectives on difficult controversial in words regression and emotion. When channeled appropriately, those focus can help harness some of the most brilliant and creative thoughts that a person can muster. If those focus become too powerful, then the quality of the argument disappear at the participants talking over each other and wars focus on attracting their opponents rather than argument against their position. ठीक है, इसमें क्या है? वो बोल रहे हैं हर पीपल को राइट है कि वो खड़ा हो और अपनी बात रखे। ठीक है, और वो इतना अच्छा अपना पॉइंट दे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर उसको बहुत अच्छा पॉइंट है और हम उसको इमोशन में आके या उसको हार्म करने के नेचर में आके उसके पॉइंट को गलत ठहरा दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डिबेट में ऐसा नहीं होता है। जिसका पॉइंट पावरफुल होगा उसकी बात सुनी जाएगी, इसमें कोई पर्सनल और वो नहीं होता। ये सेकंड कंडीशन है कि आपने कोई भी अग्रेशन या इमोशन में नहीं आना है, आपने उसके पॉइंट को सुनना है, आपने जो भी रिजल्ट निकालना है ओपोनेंट्स के लिए नहीं निकालना, वो पॉइंट के लिए निकालना है जो पॉइंट वो बोल रहे हैं। ठीक है, मान लो आपको वो ओपोनेंट नहीं पसंद लेकिन उसका पॉइंट बहुत पावरफुल है, तो आपने उस पॉइंट को देखना है, ना कि ओपोनेंट। सिटिंग around rules about the structure of the debate will dramatically improve the quality of the argument. Debate the total amount of time available for a meeting and how many total speech you want to hear on a topic. Built in preparation time, that is time for people to think through their argument in between speeches. Save some time at the every end for the debating after the debate. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? ये भी एक रूल है, ये भी एक कंडीशन है कि जब भी कोई डिबेट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट दे रहा है,
ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट के एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपके पास एक अवेलेबल टाइम हो कि आप उसके आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद उसका जो मेन पॉइंट है वो निष्कर्ष निकाल सको और उस पर कुछ बता सको। ठीक है, एक बंदा जब बोलता है और वो जब बैठता है, आपको 2 मिनट 5 मिनट दिए जाते हैं, फिर नेक्स्ट पर्सन आता है अपनी बात रखने। तो वो जो बीच में 2 मिनट और 5 मिनट दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं, ताकि आप फर्स्ट पर्सन की बात को अच्छे से सुना है जो आपने, उस टॉपिक को अपने हिसाब से बता सको कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर है कि सेव टाइम होना चाहिए आपके पास, थोड़ा सा कंडीशन है ये भी। आर्ग्यूमेंट टू इजी टर्न इनटू अ शाउटिंग मैच। ठीक है, आर्ग्यूमेंट कभी भी शाउटिंग मैच में टर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन है ये, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, होता है हमेशा ऐसा कि जब भी आप बात करते हो किसी के ओपोनेंट होती है बात तो वो उस पर शाउट करता है, तो इसको नहीं करना है, ये कंडीशन है डिबेट की। ठीक है, देन कंसीडरिंग द टाइम, टाइम कंसीडर कैसे करना है। In considering when the debate, remember that debating every single decision is similar, not feasible. Yet, one of the biggest mistakes that people make when they advocate for change in an organization is to rush to make recommendation before they have enough data to support their case. This is the classic case of rush to judgment, putting the cart before the horse. ठीक है, ये एक मुहावरा है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई चीजें करना वो भी गलत तरीके में। ठीक है, यानी कि डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, लाइक आप शादी का प्लान करी जा रहे हो, अभी तक आपने लड़की से बात नहीं की है। ठीक है, लड़की अभी तक मानी नहीं है, आप शादी की प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, तो वो ये क्या है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, अभी तक शादी पक्की करी जा रहे हो जबकि लड़की ही नहीं है हमारे पास। तो ये वाला केस हो गया। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, टाइमिंग को कंसिडर करना है, टाइम के अकॉर्डिंग चलना है आपने। ठीक है, फेजिबल मीन है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके पॉसिबिलिटीज को देखते हुए चलना है। ठीक है, डिसीजन सिर्फ सिंपल नहीं होना चाहिए, सिंपली नॉट फेजिबल, क्योंकि हर डिसीजन प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, लेकिन आपने हमेशा डिबेट में ट्राई करना है कि थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन हो। ठीक है, जैसे ये पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ऐसा काम ना हो। ठीक है, गलत काम मत कर दो, गलत चीजें ना कर दो, तो ये ध्यान रखना। द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, अब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। वंस वी कैन ब्रेक एन आर्ग्यूमेंट इनटू its component part and put it back together to see how it functioning in an introduction, we can start to see what makes for a successful argument. One of the most widely studied model of argument was designing by डॉक्टर किसके द्वारा निकाला है, स्टेफन के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, एक ब्रिटिश फिलोसफर है। ठीक है, और स्कॉलर भी है फॉर्मल लॉजिक के। रिवील दैट, उन्होंने ये रिवील किया, ट्रूली मास्टरिंग आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड अ सीरियस ऑफ डिसीजन इन अ मूवमेंट what that have dramatic implementation for the position you are defending. ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट को कंपोनेंट्स में बांट दो। ऐसा नहीं है एक ही बार में सारा बोल के चले गए आप। ठीक है, तो आपका आर्ग्यूमेंट सुना ही नहीं जाएगा, उसमें सारी बात तो कोई पर्सन रिकॉर्ड करके नहीं ना रख सकता। अपनी बात को पॉइंट्स में बांट दो, ताकि आपका एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ सके और सक्सेसफुल डिसीजन लिया जा सके। ठीक है,
using evidence in debate, there is no such thing as idle evidence in the abstract. ठीक है, जब भी हम कोई नया डिसीजन लेते हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके पास आइडल एविडेंस हो उसके रिलेटेड, बट येस इफ यू हैव अ प्रीवियस नॉलेज, यू हैव अ प्रीवियस एक्सपीरियंस अबाउट दैट, देन यू कैन शो। ठीक है, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, आपने कुछ उसके रिगार्डिंग फेस किया है, तो उस स्टैटिक्स को, उस डाटा को, ठीक है, या अपने एक्सपीरियंस को, या कुछ आपके पास जर्नल्स पढ़े हैं उसमें वो एक्सपीरियंस है, तो आप उसको एज ए एविडेंस शो कर सकते हो। ठीक है, देन एविडेंस आ गए कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट आ गया नरेटिव एविडेंस। नरेटिव यानी कि स्टोरी टेलिंग, आपने स्टोरी के थ्रू बता दिया। ठीक है, लाइक आपने कोई अपना पुराना एक्सपीरियंस एज अ स्टोरी सुना दिया कि मेरे साथ ये हुआ था, तो हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नरेटिव हो गया। इम्फिरिकल, इम्फिरिकल यानी कि सिस्टम ऑफ थॉट दैट रिलीव और अन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स टू जनरेट कॉम अबाउट द वर्ल्ड एंड इज ग्राउंडेड इन अ रिजोरियस एंड ट्रांसपेरेंट फिलोसफी ऑफ साइंस। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, लाइक आपने देखा होगा, आप कहीं गए होगे तो वो टूथपेस्ट दिखाते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। ठीक है, फिनाइल दिखाते हैं, ठीक है, लिक्विड में डाल के कि ये देखो ये घुल गई है, ये घुली नहीं है। दैट इज एक्सपीरियंस, दैट इज, वो क्या दिखा रहे हैं आपको, इम्पेरिकल एविडेंस दिखा रहे हैं कि देखो ये ऐसे काम करती है। ठीक है, जैसे आप डेमोस्ट्रेशन देखते हो किसी चीजों की, ठीक है, कोई सर्फ की डेमो करके दिखा रहा है, बस। देन अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव क्या है, efficiency gaining। ठीक है, resolve conflict and debate, we feel we should be able to rely on someone who speak to an issue after year of developing expertise in the area। ठीक है, आप अथॉरिटी ले लेते हो कि मैं इस फील्ड में 10 साल हो गए, तो मैं जो डिसीजन लूंगा वो सही होगा। तो एज आप क्या बन जाते हो, आप एविडेंस बन जाते हो कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप अथॉरिटेटिव पावर्स का यूज करते हो। देन रोल प्ले, रोल प्ले क्या है, नोइंग अ प्रिटेंड प्ले सिंस इट इन्वॉल्व्स प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। ठीक है, रोल प्ले यानी कि किसी की तरह बनने की कोशिश करना। लाइक रामलीला में राम जी बनने की कोशिश की जाती है, ठीक है, हनुमान जी बनने की, वो सब क्या है, वो रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, वो है नहीं, वो उनका रोल प्ले कर रहे हैं इन प्रैक्टिकल, ताकि हम उन चीजों को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे हुआ। ठीक है, आप रामायण देखते हो, आप टीवी में सीरियल्स देखते हो, आप टीवी में कुछ लाइव स्टोरीज देखते हो किसी की। ठीक है, वो स्टोरीज उन्होंने मतलब एज अ फिल्म के रूप में बनाई होती है, तो वो सब क्या है, वो सब रोल प्ले करते हैं उन लोगों का जो सीरियस रियल में ऐसा हुआ था। ठीक है, ताकि आपको वो प्रैक्टिकली दिखा सके कि क्या क्या हुआ। हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर? Yes, ma'am. ओके, मूव टू द चैप्टर 12, राइटिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। आज करना है, कल करना है? 3 चैप्टर रह गए हैं, आपके एग्जाम कब से हैं? हाँ जी, आपके एग्जाम कब से आ गई डेट शीट? मैम अभी तो हमारे दिसंबर में होगी। नवंबर में? सितंबर 3 से है मैम। ये फर्स्ट एग्जाम पता चल गया? यस मैम। कौन सा है? फर्स्ट मैम यही है, आई थिंक कम्युनिकेशन फॉर लीडर्स। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो अभी हमारा हो जाना है बस 2-3 दिन में। तो इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है ये भी एक डिस्कस कर लेना। ठीक है, मतलब आप सोच लेना कौन सा स्टार्ट करना है, फिर हम वो कर लेंगे स्टार्ट।
और फिर जो 3 सितंबर से हमारी डाउट सेशंस हो जाएंगे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन एक दिन पहले हम डाउट सेशंस ले लें, ठीक है? यस मैम। ओके, चैप्टर 12 हम कल कंटिन्यू करते हैं। 5 o'clock 5 बजे आ जाना है सबने, 5:15 तक एटलीस्ट आ जाओ सारे, ठीक है? ओके मैम। ओके।